नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल काजी तनराग पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब एकदम फिट होंगे। तो आज बेसिकली मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों का सेविंग्स वाला एक वीडियो बनाया जाए, आप लोगों को कुछ सेविंग्स की जाए। तो वो कैसे की जाए मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली क्या था, जब मैं सेल्स लाइन में हुआ करता था पहले, तो जब मैं कस्टमर्स लोगों को कॉलिंग करता था, टेली अपने को जब डेटा वगैरह मिलता था तो अपने कॉलिंग करते थे उसमें। तो उसमें क्या होता था, अपने कस्टमर्स को जब फ़ोन रखते थे तो बोलते थे कि सर आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए और अगर आपको कोई रेफरेंस होगा तो आप प्लीज़ मुझे दीजिएगा, ठीक है। तो तब मेरा एक सीनियर मुझे बताया था कि भाई एक कस्टमर तुम्हारा नंबर तभी सेव करेगा जब तुम उसके फ़ायदे की बात करोगे। तो फिर तो उसी बात पे मैं सोचा कि आज कुछ फ़ायदे की बात आप लोगों से की जाए, आपका भी कुछ फ़ायदा कराया जाए। तो बेसिकली क्या है ना कि इस टॉपिक में देखिए, अब अपना जो पुराना एक्सपीरियंस है उसके ऊपर मैं बेस करके मैं कुछ आपसे चीज़ें ऐसी शेयर करना चाह रहा हूँ जो मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं जब भी आप एक नई गाड़ी लेने जाते हैं। नई गाड़ी लेते वक्त अपने कई चीज़ें ऐसी ले लेते हैं, या कई बार प्रेशर में आके या दबाव में आके या फ्री लेने के चक्कर में हम लोग ऐसी कुछ एक्सेसरीज ले लेते हैं, हम लोग ऐसा कुछ उस गाड़ी में काम करवा लेते हैं जो एक्चुअली हमारे ज़रूरत का नहीं है। फ्री में हो गया तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई बार क्या है, हम पैसे खर्च करके वो काम करवाते हैं जो हमारी चीज़ में नहीं आती है, जो हमारे काम में नहीं आती है। तो इस वीडियो के थ्रू आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपको कौन कौन सी ऐसी एक्सेसरीज हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है, कौन सी एक्सेसरीज आपको नहीं लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, और ऐसा क्या क्या चीज़ है जो आपको कराना चाहिए या अपनी गाड़ी में या नहीं कराना चाहिए। चलिए चलते हैं। तो बेसिकली क्या है ना, फर्स्ट थिंग जो अपने इसमें कवर करेंगे वो है, जब भी आप नई गाड़ी खरीदने जाते हैं, एक फर्स्ट ओनर या जब भी आप एक डीलरशिप में जाते हैं, आप एक नई गाड़ी लेते हैं, तो उसमें फर्स्ट चीज़ वो लोग पिच करते हैं वो है आपका एंटी रस्ट कोटिंग, टेफलन कोटिंग। ये सब आप करा लीजिए सर अपनी नई गाड़ी में, ताकि आपका पेंट वगैरह जो है वो ज़्यादा दिन रहे और आपके नीचे जो अंडर बॉडी है आपकी गाड़ी का उसमें रस्टिंग ना आए। बट क्या आपको लगता है कि बहुत नेसेसरी है कराना? क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम कस्टमर्स, मैक्सिमम बायर्स जो नई गाड़ी खरीदते हैं, उनके ऊपर अगर थोड़ा सा थोड़ा ठीक से बताया जाए उन्हें अगर, तो वो एंटी रस्ट कोटिंग या टेफलन कोटिंग करवा लेते हैं। बट बेसिकली क्या है ना, आजकल जितनी भी गाड़ियां आती हैं उसमें ऑलरेडी आपका जिंक बेस्ड कोटिंग नीचे किया हुआ रहता है, तो फिर आपको ये एंटी रस्ट कोटिंग क्यों करवाना है कि नहीं? अब अगर आप बहुत पानी वाले एरिया में रहते हैं जहां पे आपका हमेशा पानी जमता रहता है, बहुत बहुत वाटर लॉगिंग होती है स्ट्रीट्स में, तो वहां एज अ प्रोटेक्टिव लेयर के तरह आप एक कोटिंग करवा सकते हैं, बट दैट टू फ्रॉम अ प्रोफेशनल। क्योंकि यहाँ पे आपको हर नुक्कड़ पे, हर गली में आपको एक डिटेलिंग शॉप मिल जाएगा, एक आपको एंटी रस्ट का शॉप मिल जाएगा, एक अंडर बॉडी का शॉप, अंडर बॉडी कोटिंग का शॉप मिल जाएगा। और सारे डीलरशिप्स तो आजकल अंडर बॉडी टेफलन कोटिंग तो ऐसी कर देते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तो वो लोग आपको बोलेंगे ठीक है सर, आप ये गाड़ी ले लो, वो दो चीज़ मैं आपको फ्री में कर देता हूँ। बट वो फ्री वाला जो करते हैं वो क्या एक्चुअली यूज़फुल होता है? वो एक्चुअली यूज़फुल नहीं होता है, क्योंकि मैंने जो देखा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि वो लोग जस्ट एक नॉर्मल पेंट लेते हैं। एंटी रस्ट कोटिंग में क्या करते हैं लोग, जस्ट एक नॉर्मल आपको जो जिंक बेस्ड कोटिंग वगैरह होता है वैसा कुछ नहीं करते, बस नॉर्मल पेंट लेते हैं और पेंट लेके आपके गाड़ी के पूरे अंडर बॉडी में वो लोग उसको स्प्रे कर देते हैं। कहाँ स्प्रे करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कईयों को तो ये नॉलेज भी नहीं होता। कई लोग तो गलत गलत जगहों पर स्प्रेड कर देते हैं, हिंजेस में, स्क्रूज में, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं कई बार वहाँ भी स्प्रे हो जाती है। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक यही चीज़ आपकी टेफलन कोटिंग में भी होती है। अब टेफलन कोटिंग ऑथेंटिक यहाँ पे जल्दी आपको ओवर दी काउंटर या आपको इंडिपेंडेंट डीलरशिप्स में आपको यहाँ नहीं मिलेगी। तो वो लोग टेफलन कोटिंग के नाम पे वैक्स पॉलिशिंग या आप कुछ कोटिंग वगैरह करते हैं, वैक्स वगैरह कर देते हैं, जिससे आपकी गाड़ी और चमकदार लगती है और नई जैसी लगती है। और वो बोलते हैं कि नहीं, इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी का जो हेयरलाइन स्क्रैचेस है उससे बचाता है। बट एक बार अगर उसका पानी से धो देते हैं ना, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। ये सब प्रॉपर टेफलन कोटिंग वगैरह नहीं होता, ये सब जस्ट वैक्स पॉलिशिंग करके ये लोग आपको नई गाड़ी हैंडओवर कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप जो ये जैसे जो आपका एंटी रस्ट जो कोटिंग होता है नीचे, वो करीबन 2500-3000 हज़ार से शुरू होता है, और जो आपकी टेफलन कोटिंग होती है वो भी आपकी करीबन 2000-3000 तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कोट्स आपके जो गाड़ी पे चढ़ेगा। तो मुझे ये खर्चे फिजूल लगते हैं। एंटी रस्ट और टेफलन कोटिंग मेरे हिसाब से ये एकदम नहीं होना चाहिए गाड़ी में। ऑलरेडी आपका एंटी रस्ट होके आती है गाड़ियाँ, और जो आपका टेफलन वगैरह है उसका ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोग नॉर्मल जो प्रॉपर टेफलन होती है वो लोग करते नहीं है। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एक आती है फिर आजकल आप एक सिरेमिक कोटिंग है जो काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। बहुत लोग सिरेमिक कोटिंग वगैरह करवा रहे हैं, 19,000, 20,000, 25,000, 26,000, 30,000, 35,000 तक देकर लोग सिरेमिक कोटिंग करवाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वो कहीं से भी करवा ले रहे हैं। आजकल हर जगह आपको हर एक गली में, हर एक जगह पे, हर एक मोड़ पे आपको एक सिरेमिक कोटिंग वाली दुकान मिल जाएगी, एक डिटेलिंग वाली दुकान मिल जाएगी।
वहाँ जाके सिरेमिक कोटिंग करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, आप जस्ट पैसा वेस्ट कर रहे हैं। सिरेमिक कोटिंग अगर आप कराते हैं तो प्रॉपर प्रोफेशनल से करवाइए। मैं एक चैनल आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, वो है ब्रोटोमोटिव। मैं काफ़ी दिन से उन लोगों को देख रहा था, तो उन्हीं से थोड़ा बहुत मुझे सीखने को मिलता है उस चैनल से। उस चैनल पे देखिएगा वो लोग कैसे डिटेलिंग दिखाते हैं एक एक चीज़ का, पेंट कैसे किया जाता है, सिरेमिक कोटिंग कैसे की जाती है, सब कुछ दिखाते हैं। तो सिरेमिक कोटिंग अगर आप कराते भी हैं तो देखिए उस पर क्या है कि आपके गाड़ी के जो पेंट होता है उसके ऊपर एक लेयर बैठ जाता है सिरेमिक कोटिंग में। तो उससे क्या है कि बर्ड ड्रॉपिंग्स वगैरह हो गई, फिर जो हेयर लाइन स्क्रैचेस पड़ता है जब हम गाड़ी को साफ करते हैं, तो उससे वो काफ़ी उसको प्रोटेक्ट करता है। बट फिर वो डिपेंड करेगा कि आपकी गाड़ी पर कैसी कोटिंग की गई है और वो कोटिंग जो वो लोग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है। जहाँ तक मुझे पता है कि पहले आपको गाड़ी को साफ करना पड़ता है, फिर कंपाउंडिंग वगैरह करके उस पर जो हेयरलाइन स्क्रैचेस उसको उठानी पड़ती है, उसके बाद फिर उस पर अपने सिरेमिक कोटिंग करते हैं। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कई डीलरशिप्स में तो मैंने देखा है कि ये लोग एक दिन में सिरेमिक कोटिंग करके देते हैं, सुबह लेते हैं गाड़ी, शाम को आपको सिरेमिक कोटिंग करके दे दिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप सिरेमिक कोटिंग करवाते भी हैं अपनी गाड़ी में 25,000 30,000 जितना अगर आप खर्चा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट किसी ट्रेंड प्रोफेशनल या किसी अच्छे दुकान से ही करवाइए, तभी आपको उसका प्रॉपर यूसेज मिलेगा। पीपीएफ की अगर अपने बात करते हैं तो पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन है, बट अगेन बहुत कॉस्टली है। 1.5 लाख 2 लाख 1,20,000 1,30,000। मेरे एक पहले क्लाइंट ने अपने वरना में कराया था, डिटेलिंग माफिया, आप नाम सुने होंगे, वहाँ से 1,20,000 में उन्होंने पूरा पीपीएफ कराया था गाड़ी का। दैट वाज अ सेल्फ हीलिंग पीपीएफ। उसमें कहीं पत्थर वगैरह लगता था तो वो अपने आप हील होकर वो जॉइंट हो जाता था। और उस पर जो ये बस स्क्रैच लगी थी उनकी गाड़ी पे, तो पीपीएफ की वजह से क्या हुआ, उनका जो स्क्रैच है वो पेंट तक नहीं गया। वो पीपीएफ जैसे ही निकाले तो उस पीपीएफ के साथ साथ उनका स्क्रैच भी बाहर आ गया। तो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म इज़ अ गुड चॉइस, प्रोवाइडेड आप अपना पैसा खर्चा करना चाहते हैं उस पर। तो और सिरेमिक कोटिंग भी आप करा सकते हैं अगर आप उसको प्रॉपर प्रोफेशनल से ही करवाते हैं। तो अपने अगर एक यूजफुल एक्सेसरी की बात करते हैं ना, तो मेरे हिसाब से एक टायर इन्फ्लेटर और एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एक बहुत यूजफुल एक्सेसरी है आपकी गाड़ी के लिए। टायर इन्फ्लेटर आपको दो तरीके के मिल जाएंगे, एक है इलेक्ट्रॉनिक, एक है आपका मैनुअल। मैनुअल होगा जो हम फुट से प्रेस कर करके, जैसे अपने फुटबॉल में हवा भरते हैं, फुट से प्रेस कर करके हवा भर सकते हैं। और ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका गाड़ी के आप पॉइंट से जो आपका 120 वाट का जो पॉइंट होता है 12 वोल्ट का, वहाँ से पॉइंट से आप कनेक्ट करके आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने उसमें हवा भर सकते हो। और उसमें आपका ऑटो कट ऑफ भी आता है, मतलब आप PSI सेट कर दीजिए, उतना हो जाने के बाद अपने आप ऑटो कट ऑफ हो जाता है। तो TPMS और टायर इन्फ्लेटर ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है। TPMS और टायर इन्फ्लेटर, TPMS या टायर इन्फ्लेटर जो भी है, आजकल नई गाड़ियों में बहुत सारी में आपको इनबिल्ट ही देते हैं वो लोग गाड़ी के साथ। से अगर अपने हेरियर वगैरह की बात करते हैं तो उसमें आपको ऑलरेडी स्पेयर व्हील के साथ वो लोग कंपनी से ही प्रोवाइड कर रहे हैं। TPMS भी आपको दो तरीके का आता है, एक आपका इंटरनल हो गया, एक एक्सटर्नल हो गया। एक्सटर्नल क्या होता है कि आपके जो वाल्व्स होते हैं ना गाड़ी के, जो जहाँ से आप हवा भरते हैं, वहाँ पे आप उसको एक्सटर्नली लगा सकते हैं। और रेड ग्रीन और ब्लू तीन लेवल, रेड ग्रीन और येलो 3 लेवल पे दिखाता है। तो अगर ग्रीन पे दिखाता है तो आपका PSI सही है, और अगर आपका येलो पे आ जाता है तो वो आपका PSI थोड़ा कम है, और अगर आपका रेड पे आ जाता है मतलब आपका टायर प्रेशर जो है वो काफ़ी कम है। और एक इंटरनल आता है जो आपको डीलरशिप्स पे जाकर टायर्स पे आपको फिट करना पड़ेगा। फिट करके उसका एक अलग सा डिस्प्ले आता है जो आप अपने ये डैशबोर्ड पे लगा सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपको चारों टायर्स के जो प्रेशर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अब आप हाईवे ट्रैवल करिए या कहीं भी ट्रैवल करिए, जहाँ भी आपको रोड्स मिल रहे हो नहीं मिल रहे हो, पंचर रिपेयर किट मिले या ना मिले, आपको कोई टेंशन नहीं है। पंचर रिपेयर किट आपको आजकल हर जगह मिल जाता है। वो 1-2 पॉइंट रहते हैं ऐसे, जिसमें से आपको वो मतलब उसको निकाल के उसमें आपको रबर का जो पैच है उसको घुसाना पड़ता है। वो आप हमेशा अपनी गाड़ी में रखिए। टायर इन्फ्लेटर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये 2 चीज़ मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है, इसको आप जरूर से अपनी गाड़ी में रखें। सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सेसरी की अपनी बात करते हैं तो वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो है डैश कैम। अभी बहुत सारी गाड़ियां आपको इनबिल्ट डैश कैम के साथ आ रही है। जैसे अपने वेन्यू एनलाइन की बात करते हैं तो उसमें टॉप मॉडल में आपको इनबिल्ट डैश कैम मिल जाता है, जिसमें आपको 2 व्यूज़ मिलते हैं, जो फ्रंट का भी व्यूज़ मिल जाता है आपको और अंदर का भी व्यूज़ मिलता है, मतलब 2 कैमरा सेटअप आता है उसमें। तो उसमें क्या है, आपकी रिकॉर्डिंग भी होती है। इंडियन रोड्स आर वेरी अनसर्टेन, कब क्या हो जाए, कौन सामने से आ जाए, कौन कैसे क्रॉस करके आ जाए, किधर से घुस जाए, क्या कर दे, आपको कुछ नहीं पता है। तो मेरे हिसाब से डैश कैम आज के डेट में, और देखिए कुछ भी हो, हिट एंड रन केस हो, कोई भी केस हो, तो आपको उसको प्रूफ तो करना ही पड़ता है, और प्रूफ करने में निकल जाता है जान, अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्रूफ ना हो तो मेरे हिसाब से एक डैश कैम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी फॉर योर कार। आप उसमें मतलब उसका आप फ्रंट का भी व्यूज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, रेयर का भी व्यू, आप अंदर का भी व्यू आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सब चीज़ उसमें आपकी लाइव रिकॉर्डिंग होती है। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी कुछ भी हो, तो आप उसको देख के आप सब कुछ अपना समझ सकते हैं, कहीं भी किसी को भी दिखा सकते हैं, और आपकी गाड़ी और आप दोनों सेफ रह सकते हैं।
थर्ड एक्सेसरी की अपने अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेसरी आपकी गाड़ी के लिए होता है वो होता है एक जीपीएस ट्रैकर। आप देखिए, अगर आप टॉप मॉडल्स में जाते हैं गाड़ियों के, जनरली टॉप मॉडल्स में आपको जैसे Hyundai की बात करें तो ब्रोलिंक मिल जाता है। अगर अपने मारुति की बात करते हैं तो उसमें आपको सुजुकी कनेक्ट मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। जैसे आप अपनी गाड़ी ट्रैक कर सकते हैं, एक जियो फेंसिंग बना सकते हैं, आपकी गाड़ी का ड्राइविंग पैटर्न जो ड्राइवर चला रहा है वो कैसे है, चला रहा है, क्या माइलेज दे रही है, सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं। बट जनरली वो आपका टॉप मॉडल्स में आता है, नीचे मॉडल्स में नहीं आता। तो नीचे मॉडल्स के लिए मेरे हिसाब से आपकी गाड़ी का एक जीपीएस ट्रैकर आपको लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, क्योंकि चोरी बहुत होती है यार, गाड़ी इंडिया में बहुत चोरी होती है। तो आप क्या है उसके थ्रू, यहाँ तक कि सुजुकी कनेक्ट वगैरह क्या है आप अलग से भी परचेज कर सकते हैं। वो लोग आपके डैशबोर्ड के अंदर कहीं पे फिट कर देते हैं गाड़ी के, जो इनविजिबल रहता है, और आपके पास एक सुजुकी कनेक्ट ऐप होता है जिसके थ्रू आप सब कुछ, अपनी गाड़ी का सब कुछ, मतलब हेल्थ वगैरह सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं, एवरीथिंग। गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, कौन कैसे चला रहा है, कैसे नहीं चला रहा है, हार्श ब्रेकिंग कर रहा है, हार्श एक्सेलरेशन कर रहा है, सब कुछ चेक हो जाता है। प्लस क्या है कि आप एक जियो फेंसिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपका ड्राइवर आपके बच्चे को स्कूल छोड़ने गया 6 किलोमीटर की दूरी पे, तो आपने 6 किलोमीटर का एक जियो फेंसिंग सेट कर दिया। अब जैसे वो 6 किलोमीटर क्रॉस करेगा तो आपके जो सुजुकी कनेक्ट ऐप में जो आपने 5 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेव करके रखे हैं, उनके पास एक मैसेज आ जाएगा, और आपके पास भी एक मैसेज आएगा कि आपके जो बाउंड्री आपने सेट किया था उसको आपके ड्राइवर ने क्रॉस कर लिया। तो ये सब एक्सेसरी जो होता है, एक जीपीएस ट्रैकर हो गया, सुजुकी कनेक्ट वगैरह हो गया, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है, जो आपकी सेफ्टी भी एनहांस करता है, प्लस आपकी गाड़ी की सिक्योरिटी को भी एनहांस करता है। देखिए, फोर्थ जो पॉइंट मैं आप लोगों को बोलने जा रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट में क्या है ना कि मैंने देखा है बहुत कस्टमर्स, बहुत बायर्स क्या करते हैं, मतलब थोड़ी सेविंग्स के चक्कर में वो लोग डीलरशिप से एक्सेसरीज नहीं खरीद के वो बाहर मार्केट से एक्सेसरीज खरीदने चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि डीलरशिप में जो प्राइसेस होती हैं वो हमेशा बाहर वाले प्राइसेस से ज़्यादा नहीं होती। आपको रीजनेबल रेट्स पे भी आपको डीलरशिप्स में एक्सेसरीज मिल जाएंगी। अगर अपने Hyundai की बात करते हैं तो Hyundai Alcazar जो 20 लाख 24 लाख की गाड़ी होती है, Hyundai Creta हो गई जो 20 लाख की गाड़ी होती है, 15 लाख की गाड़ी होती है, उसकी एक एक मड फ्लैप की अगर अपने बात करें तो 250 रुपये की उसकी 4 मड फ्लैप्स आ जाती है। अब हम क्या करते हैं कि हमको तो वो चीज़ फ्री में मिल जा रही है, कई बार अगर अपने फ्री में नहीं भी मिलती है तो हम बोलते हैं नहीं आप छोड़ दीजिए, मैं बाहर से जाके लगवा लूंगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, पहली बात तो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी अगर आप अपनी गाड़ी में लगवाते हैं तो जब तक आपकी गाड़ी का वारंटी पीरियड है, समझिएगा 3 साल का है, और अगर आपने उसको एक्सटेंड करके अगर 7 साल किया है या 5 साल किया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सॉरी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज आप हमेशा डीलरशिप से लगवाइए, भले ही उसमें दाम 2-3 हज़ार ज़्यादा ही हो, क्योंकि उससे क्या है आपकी वारंटी वॉइड होने का चांसेस कम रहता है। अगर आप वो एक्सेसरीज, चाहे जैसे आपके रेयर पार्किंग सेंसर्स हो गए, आपने एलईडी हेडलैम्प्स लगवा लिया, आपने पार्किंग कैमरा लगवा लिया, आपने अंदर का वो टच स्क्रीन चेंज करा लिया, तो जब तक आपकी गाड़ी का वारंटी पीरियड है, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल जो भी है आप डीलरशिप से ही लगवाइए। मैट्स हो गया, मड फ्लैप्स हो गया, स्टीयरिंग व्हील कवर हो गया, परफ्यूम आइडल कई केसेस में आपको फ्री मिल जाती हैं। अगर नहीं भी मिलती हैं तो इनकी कॉस्टिंग बाहर से बहुत मिनिमल है, मतलब ज़्यादा 10-20 रुपये का हड्डी फर्क आता है। मैंने खुद से देखा है कि जो एक मड फ्लैप, अगर मैं मड फ्लैप की जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 250 रुपये, बाहर ही मुझे 230-220 का ही मिलता है, जो मुझे Hyundai के डीलरशिप में 250 में मिल जाता है। सीट कवर्स में मुझे करीबन 6,000-7,000 से स्टार्टिंग होती है। येस, क्वालिटी में फ़र्क होता है, हमेशा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर की एक्सेसरीज ख़राब होती हैं, मतलब सही नहीं होती, बट क्या है कि बाहर की एक्सेसरीज अगर आपको उसी प्राइस में, बाहर के प्राइस में अगर आपको सेम एक्सेसरीज आपको डीलरशिप में अगर मिल जाती है, यहाँ से आप गाड़ी ले रहे हैं, तो फिर बाहर से लेने का क्या मतलब बनता है। स्टीयरिंग व्हील कवर अगर आप देखते हैं तो आपको 250, 210, 220, 240 में आपको स्टीयरिंग व्हील कवर मिल जाता है स्टिच्ड वाले। सीट कवर्स हो गए आपको 6,000, 7,000, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं। मैट्स जैसे मैंने आपको पढ़ाया 250 के, सॉरी मड फ्लैप जैसे मैंने आपको बताया 250 के, ये मैट्स आपको 700, 800, 1,000, 1,999, 1,500 हर रेट में मिल जाएंगे। बॉडी कवर्स की बात करता हूँ तो 1,400, 1,500 में आपको गाड़ी के अच्छे बॉडी कवर्स मिल जाते हैं, जो आप डीलरशिप से ही खरीद सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बाहर कुछ भी लगाने से पहले, कुछ भी खरीदने से पहले एक बार आप प्लीज़ डीलरशिप्स में विजिट, पहले आप प्राइसिंग्स देखिए, उसके बाद ही आप बाहर से खरीदिए। एक और एक्सेसरीज की मैं बात करता हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो है आपका फ्लोर मैटिंग। फ्लोर मैटिंग मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी एक्सेसरीज है, प्रोवाइडेड वो आप एक ट्रेंड प्रोफेशनल से अगर आप अपनी गाड़ी की फ्लोर मैटिंग कराते हैं तो। क्योंकि क्या है कि फ्लोर मैटिंग्स में आपकी क्वालिटीज़ बहुत तरीके की होती हैं। 1200-1500 से शुरू होती है, करीबन 4,500, 5,000, 6,000, 8,000, 9,000 तक भी जाती हैं। अब 1500 वाले क्या होते हैं कि 1500 में एक तो उनकी जो फिटिंग्स होती है, मतलब आपके साइड के जो पैनल्स होते हैं ना, जहाँ पे आपकी जो विंडो, सॉरी जो डोर्स की रनिंग पैनल होती है, वहाँ पे वो पैनल्स को निकाल के उसके अंदर फिट करके उसको टाइट किया जाता है ताकि वो टाइट रहे हर तरफ से।
और कई केसेस में क्या है, जैसे जब भी आप फ्लोर मैटिंग करवाते हैं तो आपकी सीट्स वगैरह जो हो गई, फिर आपकी जो ये गियर लीवर की जो पैनल है, इसको सब कुछ ओपन करके फिर उसको अच्छा से फिट किया जाता है ताकि उसकी फिटिंग्स अच्छी रहे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा फ्लोर मैटिंग वगैरह आप एक ट्रेंड प्रोफेशनल अगर डीलरशिप्स में होती है तो आप डीलरशिप्स में ही करवाइए। हाँ, वहाँ आपका 300-400 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, वो लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। हो सकता है क्वालिटी दोनों सेम हो, बाहर जो आपको 1500 में मिल रहा हो आपको 1800 में मिल जाए, यहाँ पे ज़्यादा में मिले। बट यहाँ पे क्या है, उनके पास प्रॉपर स्क्रूज वगैरह रहते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स रहते हैं, जिससे वो लोग इसको मतलब गियर का जो पैनल वगैरह है गियर लीवर का, या फिर आपके जो सीट्स के जो स्क्रूज हैं उसको प्रॉपर्ली खोल सकते हैं। मैंने कई केसेस में देखा है कि ये पैनल्स वगैरह खोलने के चक्कर में लोग स्क्रू ड्राइवर से घुसा के यूँ ऐसे टेढ़ा करते हैं और वहाँ पे पूरा स्क्रैच पड़ जाता है। उसको तो आप रिवर्स नहीं कर पाएंगे, उसको रिवर्स करने के लिए फिर क्या है कि आपको पूरा पैनल चेंज करना पड़ेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कभी भी अगर आप ये सब फ्लोर मैटिंग इज़ अ गुड एक्सेसरी। आपकी पूरी जो नीचे की जो कारपेट रहती है गाड़ी की वो एकदम बची हुई रहती है। तो क्वालिटी आप देख सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, तो आपके हिसाब से जो क्वालिटी आपको अच्छा लगता है उसको चूज करके कराइए, बट एक ट्रेंड प्रोफेशनल से कराइए। और बाहर के प्राइस में, डीलरशिप के प्राइस में 200-300 रुपये का फर्क आता है, तो आप डीलरशिप्स में ही कोशिश करिए उसको करवाने का। अगर आपकी डीलरशिप में अवेलेबल नहीं है तो कहाँ बाहर जाइए आप किसी शॉप में जहाँ पे आपको कोई ट्रेंड बंदा मिले जिसको आपको लगे कि हाँ इससे हो सकता है, या किसी अच्छे दुकान पे जाइए, वहाँ पे जाकर ही आप अपने गाड़ी की फ्लोर मैटिंग करवाइए। फ्लोर मैटिंग के साथ साथ आपको बूट की भी अलग से मैटिंग आती है। और हाँ, एक और चीज़, फ्लोर मैटिंग जो है वो आपकी सीट्स के नीचे तक एक्सटेंड होती है। अगर आप कम दाम वाले लेते हैं तो आपके सीट्स तक जाके नीचे खत्म हो जाएंगी, बट जो प्रॉपर फ्लोर मैटिंग्स होती हैं वो आपके सीट्स को उठा के उसके नीचे तक एक्सटेंड होती है, पूरा बूट तक जाती है। फिर बूट में आपको एक अलग सा मैट मिलता है जिसको आप वहाँ पे बैठा सकते हैं बूट में। तो ये आपका पूरा सेट आता है एक फ्लोर मैटिंग का। सामने में आपके जो पैनल्स हैं वो ठीक आपका जो स्टीयरिंग व्हील का जो रैक होता है जो वो हो गया, और आपके जो साइड में पैनल्स होते हैं वो पूरा अंदर तक घुसती हैं। तो ये ध्यान में रख के आप खरीदेगा कि आपकी गाड़ी का वो प्रॉपर फ्लोर मैटिंग ही हो, जब वो सब हर पैनल्स में जाके वो फिट हो सके और आपका जो लगे कि हाँ एकदम प्रॉपरली फिटेड है और एकदम स्मूथ है। तो अच्छी जगह से फ्लोर मैटिंग करवाइए। एक और चीज़ इसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है क्रोम आइटम्स। क्रोम जो अपने गाड़ी में लगाते हैं ना, हेडलैम्प्स के साइड में क्रोम लगाते हैं, अपने टेल लैम्प्स में क्रोम लगाते हैं, विंडो बेल्ट लाइन पे क्रोम लगाते हैं, और अपने जो साइड बीडिंग वगैरह होती है उससे भी क्रोम लगाते हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रोम के आप जितने भी आइटम्स लेते हैं कोशिश करें डीलरशिप से लेने का, या फिर किसी प्रॉपर शॉप से लीजिए। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, मैंने 2012 की अपनी स्विफ्ट डिज़ायर में मैंने क्रोम लगवाया था डीलरशिप से, जो आज हो गया आपका 2023, हाँ करीबन 11 साल होने का। उसका शाइन आज भी वैसे का वैसे ही है। और मैंने कई अपने दोस्तों के गाड़ियों में देखिए जो लोग बाहर से एक्सेसरीज लगवाए हैं, बाहर से वो क्रोम लगाए हैं, उनका क्रोम जो है वो एकदम डार्क पड़ गया, मतलब ब्लैकिश हो गया है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा ये जो क्रोम आइटम्स वगैरह होते हैं ये अगर प्रॉपर नहीं होते हैं, कम दाम वाले अगर अपने लगवाते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं धीरे धीरे, एज टाइम पासिस बाई वो ब्लैक हो जाएंगे और उसकी लुक्स एकदम खत्म हो जाती है, शाइन खत्म हो जाती है। तो क्रोम आइटम्स जो भी आप लगवाते हैं कोशिश करिए आप डीलरशिप से ही लगवाइए। उसकी जो शाइन है वो और लॉन्जिटिविटी जो है वो ज़्यादा दिन तक बनी रहती है, प्लस वो डार्क नहीं होते, उसके जो कलर्स है वो फेड नहीं हो जाते हैं। और प्राइसिंग्स में मेरे हिसाब से मैंने जो चेक किया है 100 से 200 रुपए का बाहर से जो क्रोम गार्निश आप लगवाते हैं और आप जो डीलरशिप से लगवाते हैं सिर्फ 100 या 200 का ही फर्क आता है। तो मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप क्रोम गार्निश कहीं भी लगवा रहे हैं तो आप प्लीज़ उसको डीलरशिप से ही लगवाइए। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अपने जो साइड में जो बीडिंग लगवाते हैं ना, जो डोर्स के ठीक नीचे की तरफ एक लंबा लंबा हम लोग बीड्स लगवाते हैं ताकि वो मतलब हम दरवाज़ा खोले तो कहीं लगे ना या स्क्रैच वगैरह ना आए उस जगह में। तो मैं आपको उसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप उसको ना हमेशा, मैंने देखा है कि कई लोग उसको क्रोम में लगवाते हैं, चारों दरवाजे में क्रोम में रहता है वो यहाँ तक कि बम्पर प्रोटेक्टर्स जो होते हैं वो भी वो लोग क्रोम में लगवाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उसको आप ब्लैक में लगवाइए, क्योंकि क्रोम में अगर आप किसी एक दरवाजे में स्क्रैच आ गया या कहीं कुछ लग जाता है तो वो क्रोम जो है वो उड़ जाएगा पूरा, और फिर आपको देखने में गंदा लगेगा। फिर क्या है कि आपको चारों चेंज करना पड़ेगा एक साथ, एक तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाती है, प्लस उसको फिर आपको चारों एक साथ चेंज करना पड़ेगा। ब्लैक कलर का अगर आपके जो प्लास्टिक के नॉर्मल आते हैं वो आपको करीबन 1200-1300 रुपये में मिल जाते हैं, उसमें स्क्रैच आएगा तो भी आपको ज़्यादा विजिबल नहीं होते हैं, तो आप, और उसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी कम आती है। तो अगर आप लुक्स में ज़्यादा मतलब आप नहीं वो करना चाहते हैं, अगर आपके लिए लुक्स ज़्यादा फैंटेसी नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा क्रोम वो साइड बीडिंग नहीं लगा के आप उसको ब्लैक कलर में लगवाइए। तो आपका पैसा भी कम लगेगा, प्लस उसको आपको बार बार चेंज करने का भी झमेला नहीं होगा। दोस्तों 2-3 चीज़ें मैंने और देखी है जो लोग अपनी गाड़ी में करवाते हैं। एक तो है जो सबसे ट्रेंड में है आजकल, वो है वो चौड़े चौड़े टायर्स, मतलब आपकी गाड़ी यूँ चलती है और चारों टायर्स बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं। तो
मुझे ना वो पूरा अननेसेसरी लगता है। मतलब हो सकता है कि बहुत लोगों को पसंद हो, बहुत थोड़ा सा रोड अपील गाड़ी का बढ़ जाता हो, थोड़ा सा और अग्रेसिव लगती हो गाड़ी, या हो सकता है उनके हिसाब से वाइडर टायर्स अगर लगवाते हैं तो ग्रिप बढ़ जाती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ इस पर एक मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि वाइडर टायर्स लगाने से उस गाड़ी पर आपकी जो ग्रिप है वो नहीं बढ़ती है। कैसे नहीं बढ़ती है मैं आप लोग को एक वो बता दूंगा, एक प्रॉपर रीजनिंग के साथ मैं एक वीडियो में बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। बट वो सब लगा के कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि कई लोग हेडलैम्प्स की जो वॉटेज है बल्ब की उसको भी बढ़ा देते हैं। अब वो दैट इज़ नॉट परमिसिबल बाय द लॉ। अगर आप अपने जो स्टॉक बल्ब्स हैं उसको अगर आप बढ़ा देते हैं या उसकी वॉटेज अगर आप ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, जो जिससे आपके आने वाले जो सामने से आ रहा है उसके लिए अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो पुलिस आपको उसके लिए चालान काट सकती है अगर आप वॉटेज को इंक्रीज़ करते हैं। डीलरशिप्स में प्लग एंड प्ले एलईडी बल्ब्स अवेलेबल हैं जिसकी रोशनी काफ़ी हद तक बेटर होती है व्हेन कंपेयर टू योर स्टॉक बल्ब्स। बट आजकल ज़्यादातर गाड़ियों में आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिल ही जाते हैं। तो मेरे रिकमेंडेशन है कि ज़्यादा वॉटेजेस को अपने वॉटेज को मत बढ़ाइए अपने बल्ब्स को, क्योंकि वो आपको चालान पुलिस जो है आपका चालान काट सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरा बस इतना ही कवर करने का प्लान था। अगर आप भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। आप कुछ और टॉपिक पे अगर वीडियोस चाहते हैं तो वो भी मुझसे शेयर करिए, तो मैं ज़रूर आप लोग के लिए बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरी रीजनिंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे यार, थोड़ा हेल्प करो, व्यू टाइम भी नहीं बढ़ रहा है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए और अगर कुछ शेयर करना चाहें तो ज़रूर करिए कमेंट्स के थ्रू, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको कुछ और टॉपिक्स चाहिए तो प्लीज़ बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।